प्यारे बच्चों, हिंदी के व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना छठा पाठ क्रिया पढ़ रहे थे। तो हमने इसकी परिभाषा आपको बताई कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। दौड़ना, उठना, बैठना, रोना, सोना, नाचना, ये सब क्रिया के शब्द हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं बन सकता। अगर हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें क्रिया ज़रूर होनी चाहिए या क्रिया ज़रूर आती है। तीसरा चीज़ हमने क्रिया के बारे में बताया कि लिंग और वचन के अनुसार हिंदी में क्रिया बदल जाती है। लिंग और वचन के अनुसार क्रिया में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। आपको उदाहरण बताया था, लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है। तो दौड़ता है हम पुल्लिंग के लिए लिखते हैं, दौड़ती है वह स्त्रीलिंग के लिए होता है। उसी तरह वचन में भी बदलाव आ जाता है। एक वचन और बहुवचन के हिसाब से भी पत्ता गिरता है और पत्ते गिरते हैं। तो हमने देखा वचन और लिंग के अनुसार क्रिया में बदलाव आ जाता है। अब हम चलते हैं क्रिया के भेद। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, आपने क्रिया की परिभाषा लिख करके याद की होगी। अब हम क्रिया के भेद आज करेंगे। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, लिखना शुरू करते हैं बच्चों। पहला होता है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। ध्यान से इसके हैं, हम लोग लिखते हैं क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के भेद। पहला है सकर्मक, दूसरा है अकर्मक, दूसरा है अकर्मक। तो बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सकर्मक क्रिया, इसमें क्या होता है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ये कैसे हम लोग करेंगे, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कर्म के साथ, सकर्मक। हिंदी में सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। तो यहाँ क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्म पर। जैसे राम फल खाता है, हरि पत्र लिखता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्म को हम फल भी कहेंगे, वह सकर्मक क्रिया होगी। जैसे हरि ने पत्र लिखा, तो इसको हम लिख के आपको बताते हैं, इसकी परिभाषा भी साथ साथ लिखते जाते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाता है क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप संख्या बताएंगे 2। अगर पूछा जाता है क्रिया के भेद लिखें, तो आप लिखेंगे सकर्मक और अकर्मक। याद रखिएगा, क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। हम इसे मिटा देते हैं। अब हम पहले सकर्मक के बारे में लिखेंगे। हमारा पहला है सकर्मक। जैसा कि नाम से ही पता हो रहा है, सकर्मक, कर्म के साथ। पहला भेद हम लिख रहे हैं सकर्मक, अर्थात कर्म के साथ। जब क्रिया का प्रभाव या फल, बात एक ही है, प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो वह सकर्मक क्रिया होती है।
तो वह सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया होती है। अब पहले इसको समझ लिया जाए कि सकर्मक, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। तो इसकी पहचान हम कैसे करें? जैसे हमें पाठ में बताया राम फल खाता है, राम फल खाता है। अगर हम इसमें क्या लगा के प्रश्न पूछेंगे और हमें उत्तर मिल जाता है तो हम उसे सकर्मक कहेंगे। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो हम उसे अकर्मक कहेंगे। ये पहचान होती है किसी भी क्रिया की कि वह सकर्मक है कि अकर्मक है। हमें क्या लगाना है, क्या लगा करके प्रश्न पूछना है। जैसे हमारा उदाहरण दिया राम फल खाता है, क्या राम फल खाता है? तो उत्तर क्या है? हाँ। तो इसमें क्या है? एक सकर्मक क्रिया। अगर नहीं में आता है तो वह अकर्मक क्रिया है। हम इसको आपको फिर से बता देते हैं। दूसरा उदाहरण है कृष्ण ने मक्खन खाया। कृष्ण ने मक्खन खाया। अब इसमें हम क्या लगाते हैं? क्या कृष्ण ने क्या खाया? उत्तर आया मक्खन। कृष्ण ने मक्खन खाया। हम इसमें क्या लगाएंगे? तो हमें प्रश्न करना है कृष्ण ने क्या खाया? उत्तर है मक्खन। राम फल खाता है। राम क्या खाता है? उत्तर है फल। उसके बाद है हरि पत्र लिखता है। हरि क्या लिखता है? पत्र। तो हमें इसमें उत्तर मिल रहा है। तो जितने भी सकर्मक क्रिया है उसमें हमें अगर क्या लगा के प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलेगा, लेकिन अकर्मक में नहीं मिलेगा। अकर्मक क्या होता है? राजू नहाता है। तो राजू क्या नहाता है? तो यह उत्तर क्या मिला? नहीं। सीता सोती है। सीता क्या सोती है? उत्तर नहीं। तो इसमें हमने जब देखा नहीं आया तो ये अकर्मक है। तो इसकी पहचान है बच्चों, क्रिया की कैसे पहचान की जाए कि सकर्मक है कि अकर्मक। तो हमने लिखा अभी सकर्मक की परिभाषा, अब अकर्मक की भी लिख देते हैं। दूसरा है हमारा अकर्मक। तो हम अकर्मक क्रिया बोल रहे हैं, यहाँ अकर्मक क्रिया की बात चल रही है। जब क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है तो वह अकर्मक होती है। तो वह अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया होती है। तो इसमें जो है क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। जैसे लड़की हंसती है तो कर्ता कौन है? लड़की है। और क्या है? हंसती है। तो इसके ऊपर सीधा असर कर्ता पर ही पड़ता है। राजू नहाता है तो राजू करता है और नहाने की जो क्रिया है सीधा राजू पर ही पड़ रही है। तो इसे हम अकर्मक कहेंगे। तो ये था बच्चों
सकर्मक और अकर्मक, इसको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, तब आपको समझना और आसान हो जाएगा। क्रिया के जो दो भेद हैं, पहला है सकर्मक, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सकर्मक कर्म के साथ। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। तो जब क्रिया का फल या फिर प्रभाव, यहाँ पे फल का अर्थ होता है प्रभाव, कर्म पर पड़ता है तो वह सकर्मक होती। तो क्रिया का फल किस में पड़ा? कर्म पर। जैसे हरि ने पत्र लिखा, हरि ने पत्र लिखा, तो इसमें जो क्रिया है का फल किस पे पड़ा? कर्म पे पड़ा, तो ये सकर्मक हो गया। एक और तरीका है पहचान करने का कि अगर हम उस वाक्य में अगर क्या लगा के एक प्रश्न पूछते हैं और हमें उसका उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक होता है। जैसे हरि पत्र लिखता है, हरि क्या लिखता है? हम क्या कहेंगे? हरि क्या लिखता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या है? पत्र। उत्तर क्या है? पत्र। तो इसीलिए यह सकर्मक क्रिया। अब जैसे लड़की हंसती है, तो हम लिखेंगे लड़की क्या करती है। लड़की क्या हंसती है, तो यह क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। अब हमें पहचान करने का तरीका पता चल गया। अगर हम उस वाक्य में क्या लगाकर उसको प्रश्न वाचक बना देते हैं और हमें उसका उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक है। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वह असकर्मक, अकर्मक है। अब हम कुछ क्रियाएं हैं जो सकर्मक होती हैं और कुछ क्रियाएं अकर्मक होती हैं, उन सबकी सूची जरा बना लेते हैं। तो एक बार फिर से जो ये क्रियाएं हैं, सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं, अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं, इनको हम लिखना शुरू करते हैं और आप भी इसे लिखेंगे तभी ये याद होंगे। क्रियाएं दो तरह की होती हैं, दो भेद हैं, सकर्मक कौन सी हैं, अकर्मक कौन सी हैं, इसको लिखते हैं। तो पहला है बच्चों, कुछ मुख्य क्रियाएं हैं जो इनको हमने बांट रखा है, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी हैं लिख रहे हैं। सकर्मक क्रियाएं, कुछ ही हैं, हम लिखते हैं पढ़ना। पढ़ना सकर्मक क्रिया है। काटना, देना, खाना, मारना, उसके बाद आ गया खींचना। इसे लिखते जाएंगे बच्चों। खींचना, गिराना, उसके बाद धोना, उसके बाद बीनना, और झाड़ना। पढ़ना, लिखना, लिखना भी सकर्मक में होता है, लिखना। उसके बाद है लेना, पीना, सुनना,
और मिटाना। ठीक उसी तरह खोलना, मिलाना, बोना, खोदना, और पोंछना। तो ये सब सकर्मक क्रिया हैं। हम इसके अगर वाक्य भी बनाएंगे तो हमें साफ पता चल जाएगा। राम को पढ़ना अच्छा लगता है, राम को पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये सकर्मक क्रिया है। तो ये बच्चों एक जो सूची बनी हुई है हमारे, ये पेज नंबर 52 पे, 52 पे ये सूची बनी हुई है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसको आपको लिख करके समझना होगा। ये कुछ मुख्य क्रियाएं हैं, और मुख्य क्रियाएं सकर्मक है कि अकर्मक है, ये हम एक एक करके देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से आएगा? पढ़ना। हमने जैसे अभी आपको उदाहरण दिया था, राम को पढ़ना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया। तो शुरू करते हैं, एक एक करके इन सबको फिर से एक आपको बता देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। ये सारी क्रियाएं सकर्मक हैं। ये सारी क्रियाएं क्या हैं? सकर्मक है। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। इसकी पहचान का मैंने आपको तरीका बताया है। अगर इस वाक्य में हम क्या लगाकर प्रश्न बनाते हैं तो हमें उसका उत्तर मिल जाएगा वाक्य में ही। अगर नहीं मिलता है उत्तर तो वह अकर्मक क्रिया होती है। यही है पहचान। तो एक बार पढ़ लेते हैं शब्द कौन कौन से हैं क्रिया के सकर्मक। पढ़ना, काटना, देना, खाना, मारना, खींचना, गिराना, धोना, बीनना, झाड़ना, लिखना, लेना, पीना, सुनना, मिटाना, खोलना, मिलाना, बोना, खोदना, पोंछना, ये सारी सकर्मक क्रियाएं हैं। उसी तरह हमारे पास दूसरी सूची भी है, वे है अकर्मक क्रियाओं की सूची। तो हम चलते हैं अकर्मक क्रियाओं की तरफ, उनको भी लिख लेते हैं। अकर्मक क्रियाएं, कुछ मुख्य अकर्मक क्रियाएं। कुछ मुख्य अकर्मक क्रियाएं। पहला है दौड़ना, रोना, उसके बाद है जागना, फिर है बैठना,
उसी तरह मिलना, खुलना, घुर्राना, मिटाना, और घूमना। उसे हंसना, सोना, उठना, नाचना, चलना, खेलना, गिरना, फिर है कांपना, घुलना, बोलना। तो बच्चों ये थी अकर्मक क्रियाएं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो यहाँ पे मुख्य कुछ अकर्मक क्रियाएं लिखी हुई हैं, आप इसको जरा ध्यान से इसको पढ़ते हैं। दौड़ना, रोना, जागना, बैठना, उड़ना, मिलना, खुलना, गुर्राना, मिटाना, घूमना, हंसना, सोना, उठना, नाचना, चलना, खेलना, गिरना, कांपना, घुलना, बोलना। तो ये थी हमारी अकर्मक क्रिया, कुछ मुख्य अकर्मक क्रियाएं। तो आज हमने क्रिया के भेद देखे। आज हमने क्या पढ़ा, एक बार उसको दोहरा लेते हैं। आज हमने क्रिया के भेद जाने। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक पे क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है और वह सकर्मक कहलाता है। जब क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। और उसके बाद है, अगर क्रिया का फल सीधा कर्ता पर ही पड़ता है, क्रिया का फल या प्रभाव सीधा कर्ता पर ही पड़ता है, तो वह अकर्मक क्रिया कहलाता है। अब क्रिया की पहचान की विधि मैंने आपको बताई। कैसे पहचानें कि क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है। यह पहचानने के लिए हमने क्या किया, हमने जो वाक्य मिलता है आपको उसमें क्या लगाकर प्रश्न करना है। जैसे कि कृष्ण ने मक्खन खाया, ये वाक्य क्या है, कृष्ण ने मक्खन खाया। अब हम इसको पहचानेंगे कि यह सकर्मक है कि अकर्मक है। कैसे पता चलेगा, हमने इसका प्रश्न बनाया, क्या कृष्ण ने क्या खाया, कृष्ण ने क्या खाया, इसका उत्तर क्या है, मक्खन। हमें पता चल गया। तो यह क्या है, सकर्मक क्रिया। अगर रवि दौड़ता है, दूसरा वाक्य है रवि दौड़ता है, इसका हम प्रश्न बनाते हैं, रवि क्या दौड़ता है। तो उत्तर क्या मिला, नहीं। तो उत्तर क्या है, नहीं नहीं। तो
इसीलिए यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण। सीता सोती है, सीता क्या सोती है? तो ये उत्तर क्या है? नहीं में मिला। सीता क्या सोती है? उत्तर क्या है? नहीं। तो इसीलिए अकर्मक क्रिया। उसके बाद हमने कुछ मुख्य क्रियाओं को लिखा। पहले सकर्मक क्रिया को लिखा, बाद में अकर्मक क्रिया को लिखा। तो सकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी थी उसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ना, काटना, देना, खाना, मारना, खींचना, गिराना, धोना, बीनना। बीनना मतलब जो चुना जाता है कोई, जैसे बेर जमीन पे गिरे रहते हैं उसको बीनना कहते हैं। झाड़ना, लिखना, लेना, पीना, सुनाना। उसके बाद है मिटाना, खोलना, मिलाना, बोना, खोदना, पोंछना। ये सारे सकर्मक क्रिया हैं। अकर्मक क्रिया हमने जो लिख रखी हैं आपको फिर से एक बार बता सकते हैं। अकर्मक कौन सा है? दौड़ना, रोना, जागना, बैठना, उड़ना, मिलना, खुलना, गुर्राना, मिटाना, घूमना, हंसना, सोना, उठना, नाचना, चलना, खेलना, गिरना, कांपना, भूलना, भूलना। तो बच्चों ये थे हमारे अकर्मक क्रियाएं। परिभाषा आपने लिख के याद किया है। हम इसके अभ्यास प्रश्न कल से करेंगे, लेकिन अब तक हमने जो किया है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जो आपने कक्षा दूसरी से चौथी तक किया था वही परिभाषा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। परिभाषा है क्रिया की, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है या पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना आदि। तो ये थी हमारी परिभाषा। और एक और चीज़ हमने इसके बारे में जाना, क्रिया के बारे में, कि कोई वाक्य बिना क्रिया के हम नहीं बना सकते। ऐसा कोई वाक्य लिखा ही नहीं जा सकता जिसमें कि क्रिया ना हो। तो क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और उसमें एक नई चीज़ हमने सीखी कि क्रिया में लिंग और वचन में परिवर्तन होता है। सभी भाषाओं में नहीं होता, लेकिन बच्चों हिंदी में क्रिया में बदलाव लिंग और वचन के अनुसार होता है। हमने इसके लिए आपको उदाहरण बताया था कैसे बदलाव होता है। लिंग दो तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, आपको पता है। जब हम कहते हैं लड़की दौड़ती है, तो क्रिया क्या है? दौड़ती है। अब लड़का, अब हमने लिंग बदल दिया, लड़की के स्थान पर लड़का का प्रयोग किया, तो हमने क्या देखा कि लड़का दौड़ता है, तो क्रिया में बदलाव आया है। लड़की दौड़ती है, लड़का दौड़ता है, दौड़ती है, दौड़ता है, क्रिया में बदलाव आ गया। किसके अनुसार? लिंग के अनुसार। स्त्रीलिंग में हम लोग दौड़ती लिखते हैं, और पुल्लिंग में हमने क्या लिखा? दौड़ता है। स्त्रीलिंग में हमने लिखा दौड़ती है, पुल्लिंग में हमने लिखा दौड़ता है। ठीक उसी तरह वचन में भी, वचन बदल देने से भी क्रिया में बदलाव आता है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन कितने प्रकार के हैं बच्चों? दो प्रकार के हैं, एक वचन और दो वचन। इसका उदाहरण देते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। हमने क्या क्रिया है? गिरता है। अब बहुवचन करते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ गिरते और हमने हैं का प्रयोग किया है, क्रिया में बदलाव है। तो हमने जाना कि क्रिया वचन और लिंग के अनुसार बदल जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। आप इसकी परिभाषाएं अच्छी तरह से याद करके नोटबुक में लिख लें।
आज के लिए बस इतना ही।